सच और हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी हमें भेजी है रामदास ने, तो कहानी हम रामदास के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामदास है। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती थी और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियाँ भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ था मेरे नाना जी का। और चुड़ैल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी हुआ करते थे। रोज की तरह उस दिन भी जब मेरे नाना अपना काम ख़त्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वे पीछे रह गए। सामान लेते लेते मेरे नाना को टाइम का पता नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो उन्हें लगा आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने जंगल से रास्ता जाने के लिए सही समझा। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज़ गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक औरत आ गई और उन्हें अचानक से ब्रेक मारनी पड़ी। वो औरत गाड़ी के सामने आते ही रोने लगी। वो बहुत तेज़ रो रही थी, लगातार रो रही थी। नाना जी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, फिर भी उसने नाना जी की बातों का जवाब नहीं दिया। नाना जी को लगा कि ज़रूर वो किसी मजदूर या काम करने वाले की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले रात को क्या कर रही है, उसको डर नहीं लग रहा। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से फिर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो और जानवरों की आवाज़ें अलग से कानों को भयभीत कर रही थी। नाना जी ने उससे पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो वह भी कुछ ना बोली और बार बार रो ही जा रही थी। जब नाना जी ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर सुबह छोड़ दूँगा, तो वो नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर चुपचाप जाकर बैठ गई। नाना जी को लगा कि रीति रिवाजों के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा है, इसीलिए वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती होगी, जिसकी वजह से उसका चेहरा नाना जी नहीं देख पाए। गाड़ी पर नाना जी जैसे ही गाड़ी चलाने का इंतज़ार कर रहे थे, वैसे ही वो तेज़ से चिल्लाई, बचाओ। तो नाना जी ने गाड़ी के ब्रेक मारे और पूछा क्या हुआ, तो वो बोली कुछ नहीं। नाना जी ने देखा कि उसके आगे बगल में एक लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा पड़ा है। नाना जी ने पूछा तुम्हें क्या हुआ था, तो वो कुछ नहीं बोली और इतना बोली कि बस चलो चलो जल्दी चलो। और जैसे ही नाना जी कुछ समय बाद घर पहुँचे तो मेरी माँ और सभी नानी लोग उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर भाग कर आ गए। और जब नाना जी से उस महिला के बारे में पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा आज खाना भी यही बनाएगी और सुबह अपने घर चली जाएगी। लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर कुछ शक हो रहा था। उन्हें लगा यह कोई चोर या भूत है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा और वो भी चुपचाप बिना जवाब दिए रसोई में चली गई। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी माँ ने उससे कहा कि सब भूखे हैं, इसीलिए जल्द से जल्द खाना बना दे। उसे रसोई में भेज सो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी अशांत था। माँ को उस पर अभी भी शक हो रहा था। बाकी सब बातचीत में व्यस्त थे, पर माँ का मन अभी भी अशांत था। 15 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वो थैले में से
कुछ मछलियाँ निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया, शुरू भी नहीं किया, कब बनेगा खाना, कब खाएंगे हम। ये सुनकर वो महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसीलिए किसी ने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा था। माँ ने बार बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार अपना चेहरा छुपा लेती थी। उसने अपने चेहरे की एक झलक तक नहीं दिखाई। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। फिर भी वो कुछ नहीं बोली और अपना काम करने लगी। उन्हें लगा शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब माँ 15 मिनट बाद रसोई में वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर से ज़मीन खिसक गई, गले से उनकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वह औरत रसोई में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी और सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बड़ा भयानक और खौफनाक था। बाल बहुत बड़े बड़े और नाखून एकदम काले। वो मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ की तरफ नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं और समझदारी से वहाँ से चुपचाप चली गई, ये सोचकर कि वो खतरनाक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ लेके दौड़ी। जैसे ही माँ उसकी तरफ कोयले का टुकड़ा लेके दौड़ी, वो चिल्लाने लगी और इधर उधर भागने लगी। माँ उसके पीछे कोयले का टुकड़ा बार बार लेके जाती। इस डर से वो घर से काफ़ी दूर जा चुकी थी। कुछ देर बाद माँ ने वो कोयला उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। आग की जलन से वो डायन तेज तेज से आवाज़ें करने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ें मानो बहुत तेज सुनसानी में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया और पड़ोस के लोग भी आ गए। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी घर के बाहर आ गए। जमावड़ा लग गया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन पर हमला नहीं किया होता तो ना जाने आज उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। वो चुड़ैल शायद पूरे घर को मार डालती। अगर आपको हमारी डरावनी और सच्ची कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।